नमस्कार, मैं मंजू शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबरारी रामपुर से। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला ने अधिकारियों से शिकायत के दौरान कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर महिला को सुरक्षित हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने मौके पर पहुंचकर महिला को जाना और महिला ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उसने स्वयं को गर्भवती बताते हुए सुनवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। एक मिनट उसे एक दिन भी इन्होंने बुलाया नहीं है सर। एक दिन भी अगर बुला लिया होता तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो खुद ही भरूंगी। अब क्या नाम आपका? मीरा देवी नाम। कहाँ रहते हो आप? टांडावादी से। अच्छा, आपका जिसके ऊपर एलिगेशन है वो क्या करते हैं? वो 2 घंटे मिलके गया इन वाले सर से, एडिशनल साहब से। क्या बज रही? मैंने ये तेल इसलिए डाला, अगर इन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया तो मैं यहीं मरूंगी आज, क्योंकि मैं अकेली परेशान हो गई सर। मेरी डिलीवरी तैयार है और इन लोगों को कोई मजा ही ना, ये सुनी ना रहा मेरी बिल्कुल भी। एक मिनट उसे एक दिन भी इन्होंने बुलाया नहीं है सर। एक दिन भी अगर बुला लिया होता तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो खुद ही भरूंगी। अब क्या नाम आपका? मीरा देवी नाम। कहाँ रहते हो आप? टांडावादी से। अच्छा, आपका जिसके ऊपर एलिगेशन है वो क्या करते हैं? वो 2 घंटे मिलके गया इन वाले सर से, एडिशनल साहब से। क्या बज रही? मैंने ये तेल इसलिए डाला, अगर इन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया तो मैं यहीं मरूंगी आज, क्योंकि मैं अकेली परेशान हो गई सर। मेरी डिलीवरी तैयार है और इन लोगों को कोई मजा ही ना, ये सुनी ना रहा मेरी बिल्कुल भी। एक मिनट उसे एक दिन भी इन्होंने बुलाया नहीं है सर। एक दिन भी अगर बुला लिया होता तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो खुद ही भरूंगी। अब क्या नाम आपका? मीरा देवी नाम। कहाँ रहते हो आप? टांडावादी से। अच्छा, आपका जिसके ऊपर एलिगेशन है वो क्या करते हैं? वो 2 घंटे मिलके गया इन वाले सर से, एडिशनल साहब से। क्या बज रही? रामपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में थाना सैफनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोवंशीय कोकसी के लिए ले जा रहे 3 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 1 तमंचे की नाल में फंसा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा 1 सफेद स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। वाहन के अंदर रस्सी से बंधा 1 बछड़ा और कथित गोकशी में प्रयुक्त उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे यहाँ जनपद रामपुर के थाना सैफनी पर 18/7/2026 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 140/2026 3/5/8 CS एक्ट का, जिसमें कुछ गोवंशी पशुओं के पुराने अवशेष भी मिले थे और ताज़े अवशेष भी मिले थे। इसमें हमारे एडिशनल SP रामपुर CO शाहबाद द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करके हमारे पतरा थाना क्षेत्र के खरकटी नहर पुल के पास नहर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और मृतक की पहचान डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बसडीलिया निवासी तनवीर पुत्र अर्श अहमद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार तनवीर 2 दिन पहले घर से निकला था, जिसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थ नगर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जगमाल सिंह पाल को सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने पूर्व जिला अध्यक्ष KP सिंह को हटाकर यह फैसला लिया। नए जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह पाल ने नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वह बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर संगठन विस्तार का भरोसा दिया और इस बदलाव के बाद जिले की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है
और माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में मेरठ मंडल प्रभारी AK करदम समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं बहन जी के आशीर्वाद से उन्होंने कोई विश्वास जता के बहन जी ने हरी जो नेता हैं उन्होंने मुझे विश्वास जता के मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है जिले की। मैं उसे सब समाज को साथ लेकर और अपने क्या आपकी प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता सब समाज को संगठित करना और अपनी पार्टी के वोट के दायरे में विकास को बढ़ाना। मैं बहन जी के आशीर्वाद से विश्वास जता के हापुड़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल की अध्यक्षता में मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में महिला जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में घरेलू विवाद, दहेज उत्पीड़न और मारपीट और छेड़छाड़ से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की गई और आयोग की सदस्य ने पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के संबंधित थाना प्रभारियों और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी पिलखुआ, अपर जिला अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर में जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जौहर यूनिवर्सिटी छात्रों के आंदोलन में शामिल हुआ और समर्थन जताया। वसीम उल हसन खान ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि यहां पढ़ने वाले छात्रों और उनकी शिक्षा से पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सरकार को फैसला वापस लेना होगा और उन्होंने RDA द्वारा 38 भवनों को अवैध घोषित कर 15 दिनों में तोड़ने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी करीब 20 साल पहले बनी थी और उस समय RDA का गठन नहीं हुआ था। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच में समाजवादी पार्टी ने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। शहर के किसान महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री यासर शाह ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिरों को गिराया नहीं बल्कि बनाया जाता है और उन्होंने सरकार से यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की है। दिल्ली लाठीचार्ज मामले पर बोलते हुए यासर शाह ने कहा कि हक की आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष लोहिया वाहिनी, जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और सपा नेताओं ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों का समर्थन जुटाकर मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए ये हमारे छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जी, छात्र सभा की पूरी इकाई जो है प्रदेश की, उसकी तरफ से ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और ये हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों और शिक्षा के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक संकट आया है जिसमें सरकार ने उसके भवनों को गिराने का आदेश दिया है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि छात्रों की शिक्षा में, छात्रों की शिक्षा के मंदिरों में हस्तक्षेप करना बंद करें। देखिए ये हमारे सीतापुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्षों पुराने टाउन हॉल विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। किराएदार ने नगर पालिका को भवन खाली कर कब्जा सौंपने की लिखित सूचना दी है। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने भवन का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद अब ऐतिहासिक टाउन हॉल को लेकर स्थिति साफ हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जा रही है और नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए भवन को अपने अधीन लिया जा रहा है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा विधायक पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के निवास के सामने धरना दिया, जो कि एक संवेदनशील स्थान है, उनके सुरक्षा को खतरा हो सकता था और ऐसा लोकतंत्र में, राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत ही घृणित काम उन्होंने किया है। उसके विरोध में हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक उनके दफ्तर तक का विरोध प्रदर्शन करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अखिलेश यादव ने संसद में ये कहा है कि ये घटना जिस प्रकार से छात्रों के धरना को ऑक्युपाई करने का काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से अन्याय कर रहा है। छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं सदैव से उनकी चिंता करते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा कि जो भी इस शिक्षा के क्षेत्र में धांधली करते हुए पाए गए, जो 13 लोग गिरफ्तार है, उनको सख्त सजा भी मिलेगी और आगे ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि ताकि छात्रों के साथ अन्याय न होने पाए। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी और मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस घटना को पहले गुलदार के हमले से जोड़ा जा सकता था, वह दरअसल हत्या निकली। थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के अजूपुरा जाट गांव में पीरो देवी की मौत मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या उसके छोटे बेटे बाहर सिंह ने गला दबाकर की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गुलदार हमले का आरोप इसलिए दिया ताकि 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद और लालच हत्या की वजह बनी है। बिजनौर से अमित कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। दिनांक 20 जुलाई 2020 को सायं करीब 6:30 बजे थाना हिमपुर दीपा के ग्राम अजूपुरा जट से 42 को आगे मामले से सूचना प्राप्त हुई कि गांव की एक महिला जिसकी उम्र 70 वर्ष है, जिसकी गुलदार द्वारा हमला करने की वजह से मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटना का निरीक्षण किया गया तथा मृतक के शव का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मुझे भेज दिया गया तथा इस संबंध में यह बताना है कि कल दिनांक 21 जुलाई को पंचायतनामा पश्चात जो पीएम किया गया था, उसका रिपोर्ट का अवलोकन में गया हुआ कि मृतक की मृत्यु गला घोटने के कारण होना पाया गया है। इस संबंध में जब जांच पड़ताल किया गया तथा पूछताछ की गई तो इस पूछताछ के दौरान मृतक के छोटे बेटे जिसका नाम बहार सिंह है, उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसका तथा सीमा का आए दिन पारिवारिक विवाद हुआ करता था, झगड़े होते रहते थे। इसी दौरान ही दिनांक 20 जुलाई को जब मृतक अपने खेत में घास काटने के लिए उस दौरान ये भी खेत में घास में गया हुआ था, पानी में आपस में घास में गाली गलौज हो गई, जिससे आगे से आके इसके द्वारा अपनी मां का गला घोटा हत्या कर दिया गया। इसमें इसने अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सरकारी आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए का सहायता प्राप्त करने है, जिसके द्वारा मृतक गुलदार द्वारा घटना आयोजन का आरोप दे दिया गया। इस संबंध में मृतक के बड़े बेटे के द्वारा तहरीर प्राप्त कर थाना हिमपुर दीपा पर संबंधित धाराओं में अभियोजन किया जा रहा है। अभी उसको हिरासत में लेकर के भेजा जा रहा है। मौके पर कानून स्थिति सामान्य है, इससे संबंधित कार्रवाई की है। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। बिसोली तहसील परिसर में विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश के बाद सपा नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घायल छात्रों के इलाज, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की निंदा और जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई रोकने की मांग भी की गई है। बदायूं से मुनेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर श्री कृष्ण राज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नेताओं के साथ की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और डॉक्टर श्री कृष्ण राज ने केंद्र सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सपा छात्रों और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगी।
जारी रखेगी। और लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं धीरज तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली जंतर मंतर में छात्रों के चल रहे आंदोलनों आक्रोश के बाद में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पहुंचे थे। उनके पहुंचने के बाद में जो प्रदर्शन था छात्रों का, उनका आक्रोश और बढ़ता हुआ देश जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, अखिलेश यादव जी को अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया, डिम्पल यादव को अरेस्ट किया गया। उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा जो प्रदर्शन और आंदोलन, उसी बात को लेकर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सचिव, समाजवादी पार्टी के सचिव, प्रदेश सचिव मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या है, कौन सी रणनीति चली पार्टी की जी। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि दिल्ली में जो कल वो हुआ, प्रदर्शन हुआ, इसके पहले जो सोनम वांगचुक जी भी बैठे थे, इसके पहले जो छात्रों ने आंदोलन किए थे और जो नीट की परीक्षा में दो बार हुई और सब में पेपर लीक हुए, उनके ऊपर जो प्रतिक्रिया हो रही थी, और सोनम वांगचुक भी इसी सिलसिले को लेकर बैठे हुए थे। और वहाँ पे वो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, पर्यावरण साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने भी, उनकी भी जायज़ मांगी थी, जिन्होंने उसके पहले बहुत से काम किए अपने लेह लद्दाख में, तो उनकी भी बात लोगों ने नहीं मानी। और ये जो बच्चों ने सुसाइड किया था, तो नीट की परीक्षा को लेकर उसके ऊपर लोग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उनको प्रताड़ित भी किया गया और उनको जो प्रधान जी को जो कहा जा रहा था कि आप इस्तीफा दीजिए, जो शिक्षा मंत्री थे, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि देश विदेश में भी लोग ऐसे हैं जो कभी भी इस टाइप की कोई बातें होती तो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उन्होंने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या उनके किसी नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से और उनकी भी तरफ से, प्रधान जी की भी तरफ से कोई ऐसा ना तो वक्तव्य आया, ना तो कोई प्रतिक्रिया की गई। तो जो बच्चे निराश हुए और उसके बाद और आंदोलन बढ़ता गया, तो आंदोलन बढ़ा। फिर उसके बाद ये जब कल की जो घटना हुई है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी शामिल हुए, डिम्पल यादव जी भी शामिल हुई, कांग्रेस के अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी थे वो भी शामिल हुए, और बहुत से छात्र संख्या में बहुत लोग बच्चे शामिल हुए। लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनको और बाकी जो हमारे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को जेल में भी भेजा गया। तमाम सांसद थे, अकेले वो नहीं थे, उनके साथ सांसद भी थे, वो भी जेल गए। हालांकि वो बाद में हम लोगों ने जो आंदोलन वगैरह किया, जो जिले लेवल पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया, लखनऊ में किया और यहाँ लखीमपुर में भी, हमारे जिले में भी हुआ। उसके बाद रात 12 बजे शायद किसी तरीके से उन लोगों ने सोचा तो उनको छोड़ा गया। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति, हमारी जो पार्टी करेगी वही हमारी रणनीति रहेगी। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी डिसाइड करते हैं वो हम लोग वही करते हैं। लखनऊ प्रदेश से जो सूचनाएं वो आती हैं, हम लोग निर्देश मिलते हैं, वो हम लोग करते हैं। और अगर आगे काम जरूरत होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, गांव में जाएंगे और सारे स्टूडेंट्स भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। आज जो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी पहुंचे हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल, और उनको आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा। नहीं, आंदोलन समाप्त करने के लिए तो बहुत से लोगों ने कहा, उनको तो जबरदस्ती उठा के उनको वहाँ से ले जाया गया। अच्छा, उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी तब भी वो आंदोलन नहीं तोड़ रहे थे, फिर भी उनको पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई, तो ये तो ठीक नहीं है ना करते। फिर भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो उन्होंने भी कहा है, अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं, शायद आज 22 की बात थी, तो इस्तीफा देते हैं तो शायद आगे वो नहीं करेंगे और अदरवाइज कंटिन्यू रहेगा ये सारा। एक जोर शोर से मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, चंदा चोरी का, उस पर क्या कहेंगे? चंदा चोरी का तो मामला जो भी है, इस पर तो बहुत सी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं देश से विदेश से, और हमारे हिंदू समाज की
और हमारी अपनी भावनाएं इतनी इतनी उनको कुठाराघात हुआ है कि चंदा चोरी में भाई राम जो है हमारे सब लोगों के भगवान मानते हैं हम लोग जो छोटे पड़ से ही जयराम जी की करते थे गाँव में, ठीक, राम राम करते थे। तो हमारे उसमें सब चीज़ों में समाया हुआ था राम, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि हम राम को लिया है, राम मंदिर नया बना दिया, लेकिन बनाया तो बाकी चीज़ें तो इसके भी ऊपर तो उनको करना चाहिए था, जो नहीं किया। जो चंदा चोरी हो रही है और पता नहीं कितने कितने चीज़ें आई और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनके कैसे कैसे पेमेंट हुए, तो तमाम ज़मीनें खरीदी गई, इन सब चीज़ों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देश में विदेशों से अरबों रुपए का चंदा आया, उसके बाद में इतना बड़ा ट्रस्ट और इतने लोग वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैमरों से लैस, उसके बाद में चंदा चोरी हो जाता है, क्या लगता है आपको? हम कहेंगे कि देखिए बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, सब मैनेज करते हैं हर चीज़ें, ऐसी बात नहीं, इससे बड़े बड़े भी ट्रस्ट हैं मैनेज करते हैं। और इस टाइप की जो व्यवस्थाएं हुई कहीं तो लूपहोल्स तो ही हैं, तो इस वजह से अब उसके जिम्मेदार कौन है, अब उसने जिसने की है उनको किसने अपॉइंट किया, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो जिसने किया तो उन्हीं लोगों की व्यवस्थाएं हैं, हम इस पर कोई कुछ प्रक्रिया क्या बताएं। लेकिन ये है कि हिंदू समाज की, हम लोगों की सबकी भावनाएं बहुत ही आहत हुई हैं। तो इसके ऊपर अब आगे ये सोचा जा रहा है कि चंदा लोग दे रहे हैं तो चंदा ना ही दें, आगे तो था कि यही होने वाला है कि चंदा नहीं दिया जाए। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव थे और इस तरीके से कल जो दिल्ली में दंगा हुआ, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में सपा और कांग्रेस में जो आक्रोश देखा गया, उसके बाद में आज जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं सोनम वांगचुक से बात करने के लिए। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी, न्यूज़ 21। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।